नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वेस्टर्न कमांड में इंडियन आर्मी की तरफ से ग्रुप सी कर भर्ती निकली हुई है। ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूं ना, ये दोस्तों आपका ऑफलाइन फॉर्म है। तो कैसे आपको भरना है, अलग अलग पोस्टों पर दोस्तों ये वैकेंसी है। जैसे कि अगर हम बात करें ना, यहाँ पे दोस्तों फायरमैन है, मैसेंजर है, इसके अलावा दोस्तों आप देखो कुक का पोस्ट है, यहाँ पे दोस्तों आपका स्टेनो का, एलडीसी का, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। तो सारा आपको प्रोसेस बताएंगे। आपको ऑफलाइन भरना है तो कैसे, कहाँ पर जमा करना है, किस एड्रेस पर आपको भेजना है, तो सारा आपको प्रोसेस बताने वाले हैं। फिजिकल वगैरह सारा जो आपका सिलेबस वगैरह है ना, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन फॉर्म में क्या होता है ना कि भैया टाइमिंग बहुत मैटर करता है। इसलिए क्योंकि देखो आप आज आपका जो ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है ना, उसमें दोस्तों जो लास्ट डेट होता है ना, उस डेट तक आपका जो बाई पोस्ट जो आपका लेटर होता है ना, वो वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अगर पहुंच गया और सभी आपने डॉक्यूमेंट्स और जो जो भरना होता है ना, सही सही आपने भर दिया, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। इसमें देखो 100 अगर बच्चा भरता है ना, तो 15-20% बच्चों का ही एडमिट कार्ड आता है। कारण क्या होता है, गलती भरने के कारण। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, कहाँ पर भेजना है सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और पहले डेट मेंशन यहाँ पे है, 9 तारीख से स्टार्ट है, 29 सितंबर आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, समझ रहे हो ना। तो इससे पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। 29 तारीख तक आपका फॉर्म, जहां पर मैं बताऊंगा आगे आपको बताऊंगा कहां पर भेजना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको एक आध दिनों में, जब वीडियो देख रहे हो ना, तो एक आध दिनों में फॉर्म सबमिट कर देना है। अब देखो आपका सबसे पहले यहाँ पर फायरमैन का पोस्ट है, आगे बताएंगे कितना पोस्ट है, सारा कुछ बताएंगे। पहले आपका क्वालिफिकेशन, इसमें 10वीं आप मात्र पास है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सैलरी है 19,900 से 63,200। ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ ना, ये वैकेंसी आपका परमानेंट वैकेंसी है, समझ लीजिए हमेशा के लिए। 4 साल वाला वैकेंसी अग्निवीर वाला मत समझिए, ये परमानेंट वैकेंसी है। फायरमैन का पोस्ट है, मात्र 10वीं पास, सैलरी लिखा गया है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे देखो मैसेंजर का पोस्ट है, रेंज चौकीदार हो गया, ठीक है, मजदूर हो गया, सफाई वाला हो गया, इसके लिए भी मात्र 10वीं पास है। और गार्डनर का भी दोस्तों यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग पोस्ट है। मैसेंजर आपका यहाँ पर रेंज चौकीदार हो गया, मजदूर, गार्डनर, सफाई कर्मचारी जिसको सफाई वाला बोलते हैं, ये 10वीं पास पर, और सैलरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कुक का दोस्तों देखो 10वीं, साथ में दोस्तों आपका नॉलेज होना चाहिए कुकिंग से रिलेटेड, आपको मतलब खाना बनाना, शॉपिंग करना, प्याज सब्जी ये सब काटने की जानकारी, ठीक है। देखो आपका CSBO आपका ग्रेड 2 का वैकेंसी है। इसमें 10वीं के साथ साथ आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है ना, हैंडलिंग आपका प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज, ये है। तो ये इसका सैलरी यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। बाकी स्टेनो ग्रेड 2 का 12th पास पे है, सैलरी देख सकते हो यहाँ 25,000 से लेकर 81,000, अच्छा खासा सैलरी भी है। इन हैंड अगर सैलरी किसी भी पोस्ट में भरोगे ना, तो 30,000 के आसपास आपका मिलेगा ही। बाकी LDC का मात्र आपका यहाँ पे देखो 12वीं पास। LDC का मतलब होता है लोअर डिविजनल क्लर्क का वैकेंसी, समझ लो, ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक जिसको बोलते हैं। इसमें दोस्तों 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी है। तो ये अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। अब देखो एज कितना है, 18 से 25 आपका जनरल का एज है। बाकी OBC का 3 साल और SC/ST को 5 साल का छूट मिल जाता है। OBC वाले कितना साल तक भरेंगे भैया, 28 साल तक, और SC/ST 30 साल तक आपको फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि 5 साल और 3 साल छोटे कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होता है भैया, किसको, स्किल, ट्रेड या फिजिकल, जिसमें अलग अलग कंडीशन है। स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, जैसे LDC है ना, इसमें स्किल टेस्ट टाइपिंग को बोलते हैं। बाकी कुक में दोस्तों ट्रेड टेस्ट होता है, तो वो है। बाकी फिजिकल आगे आपको दिखाएंगे है कि नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल है। सिलेबस समझिएगा दोस्तों, सिलेबस जो है ना, यहाँ पर रीजनिंग, ठीक है, आपका रीजनिंग के अलावा यहाँ पर GK GS हो गया, जिसको जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हो, इंग्लिश हो गया, और दोस्तों मैथ का जो सवाल है ना, ये स्टेनो पोस्ट के लिए मैथ नहीं पूछा जाएगा। जो स्टेनो वाला पोस्ट है ना, ये वाला, इसमें मैथ नहीं रहेगा। बाकी जितने पोस्ट हैं ये सब में मैथ पूछेगा, तो ये है। अब ये जो नोटिफिकेशन है ना, उसमें ये नहीं बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली जो क्वेश्चन आपको मान चलना है कि भैया 100 ही क्वेश्चन, आपको एक एग्जाम्पल की तरफ के 100 क्वेश्चन है। कभी कभी ये भी होता है ना कि भैया 100 की जगह पर 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में पूछ लेता है, लेकिन 100 के एक टारगेट लेके चलना है कि भैया 100 क्वेश्चन 25 पूछे, क्या दिक्कत है, ठीक है। और इसमें समय भी देगा, ऑफलाइन की वैकेंसी है, ये 2 घंटे का समय देगा, और निगेटिव मार्किंग ऑफलाइन में जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। पेपर का जो लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश होगा, ये तो बेसिक जानकारी है। अब आपको फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, कैसे भरना है, सबसे पहले फॉर्म के बारे में बता दूं। इसका दोस्तों टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहां से प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट निकालने के बाद आपको दोस्तों, ठीक है, आपको भरना है। अब कहाँ पर भेजना है, क्या क्या भरना है, सारा कुछ मोबाइल के स्क्रीन पर देख लीजिए।
देखिए दोस्तों, ये वाला नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ सारा डिटेल्स में। देखो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप लोग देखो ना, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर दिया है, यानी विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है 152/2/CRA। इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, कि कोई आगे भरते समय इसका आपका काम होगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले जो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है ना दोस्तों, ये आपको यहाँ पर देखिएगा, आप इसका सबसे अच्छा इसमें ये चीज़ बेनिफिट दिया गया है ना, आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हो, जो रजिस्ट्री पोस्ट होता है उसके माध्यम से भी भेज सकते हो, या दोस्तों जो साधारण पोस्ट है ना उसके माध्यम से भी भेज सकते हो, यानी तीनों के माध्यम से भेज सकते हो। अब देखो आपको करना क्या है ना, 2 तरीका है जल्दी से पहुँचाने का। अगर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजोगे ना तो आपका 3 से 4 दिन में पहुँच जाएगा। ठीक है, और अगर रजिस्ट्री के माध्यम से भेजेगा ना तो 5 से 6 दिन में पहुँच जाएगा। बाकी जो ये ऑर्डिनरी वाला है ना, इसको दोस्तों कोई भरोसा है नहीं पहुँचे या ना पहुँचे। इसमें दोस्तों आपका 30 से 40 रुपये खर्चा आएगा मेरे ख्याल से स्पीड पोस्ट का, तो वो आसानी से आपका पहुँच जाएगा। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट ये नहीं तो रजिस्ट्री कर दीजिएगा, 20-25 रुपये रजिस्ट्री का लगता है, ये दोनों पोस्ट के माध्यम से। किस एड्रेस पे भेजना है हम आपको एड्रेस आगे दिखाएंगे। हालांकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, यहाँ पे एड्रेस भी आपको दिया गया है। देखो यहाँ पर सेंट्रल यहाँ से स्टार्ट है और लास्ट यहाँ तक पिन कोड तक है। ठीक है, तो आगे हम आपको बताएंगे। अब देखो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है ना, आपको उसी में आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा आपको बताते हैं किसमें पोस्ट है। यहाँ पर देखो दोस्तों, मैसेंजर का दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 15 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो ऊपर से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में दोस्तों मात्र 1 पोस्ट है, वो भी जनरल से। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हैं और आपको लगता है कि दोस्तों इसमें हम भरना चाहते हैं, तो आप जनरल से भर सकते हैं, अपना कैटेगरी जनरल चूज कर लीजिएगा। एलडीसी में भी मात्र 1 पोस्ट जनरल का है, तो आप लोग जनरल से चाहो तो भर सकते हो। ठीक है, फायरमैन में दोस्तों 2 पोस्ट है। ठीक है, जनरल का। मैसेंजर में दोस्तों आपको देखो जनरल का 7, ओबीसी का 4, एससी का 2, एसटी का 1 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस का 1, 15 पोस्ट है। तो अगर आप चाहो तो जनरल से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रेन चौकीदार का बात करें तो 2 पोस्ट है। ठीक है, मजदूर का आपका टोटल 3 पोस्ट है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। यहाँ पर गार्डनर का अगर बात करें तो 2 पोस्ट हो गया, सफाई वाला का 3 पोस्ट है। ठीक है, और कुक में अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों का कुक में इंटरेस्ट होता है, तो कुक का यहाँ पर 5 पोस्ट है। ठीक है, ये देख सकते हो, और कैटेगरी वाइज देख सकते हो। आपके कैटेगरी में नहीं है, अगर आप भरना चाहते हो तो आप जनरल से भी भर सकते हो। हालांकि मैसेंजर का अच्छा खासा पोस्ट है, तो इस पर चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो कुक वगैरह पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अलावा दोस्तों जो ये ग्रेड 2 वाला पोस्ट है ना, CSBO, इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट है। ठीक है, अब चलो एज वगैरह तो हमने सारा कुछ आपको बता दिया है। अब आगे आते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है। डॉक्यूमेंट्स में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, पहले आते हैं फॉर्म पर दोस्तों। यहाँ पर सारा सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या सवाल पूछेगा, ये तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। चलो नीचे आते हैं दोस्तों। देखो फॉर्म जो आपको भेजना है ना, किस एड्रेस पर भेजना है भैया, तो ये पूरा एड्रेस आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो सेंट्रल आपका रिक्रूटिंग एजेंसी, HQPH एंड HP, ये सारा एड्रेस है दोस्तों आपका। सब एरिया अंबाला कैंट, डिस्ट्रिक्ट अंबाला, हरियाणा, ये पिन कोड है। ठीक है, चलो आपको भर के भी हम दिखाएंगे। देखो ये दोस्तों सबसे पहले इसका फॉर्मेट जो है ना, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों सबसे पहले ऊपर ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है। देखो भरोगे ना फॉर्म, तो आपको यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट, यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम भरना है कैपिटल लेटर में, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे दोस्तों हम मार कर चलो हम कुक के लिए अप्लाई करें, तो यहाँ पर कुक लिखेंगे, कैपिटल में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको रेफरेंस न्यूज़पेपर डालना है। भैया किस न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जानकारी मिली है, तो ये आपको डाल देना। बहुत सारा न्यूज़पेपर है तो उसके माध्यम से डाल सकते हो। तो जागरण जोश लिख देना, क्योंकि हमें ये जानकारी जागरण जोश के माध्यम से भी मिली। बहुत सारे न्यूज़पेपर है तो जागरण जोश आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञापन संख्या दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखना है, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर आपको लिख देना है। ठीक है, चलो ये वाला नंबर हो गया। चलो आगे आपको बताते हैं। अब देखो यहाँ पर दोस्तों डेट डाल देना है। ठीक है, आज जिस डेट का आप देख रहे हो ना भैया, जिस दिन का फॉर्म छोड़ने वाला उस डेट डाल दीजिएगा। अब देखो एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म भरना है, मल्टीपल फॉर्म भरोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ही भरना है। देखो अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, अब किस पोस्ट के लिए भर रहे हो भैया, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कुक बता रहे तो कुक लिख दिए। आपका यहाँ पर कैपिटल में नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, अब देखो डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका फोटो चिपकाना है। फोटो पर आपका सेल्फ स्टेट, आपका मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर साइन कर दीजिएगा, आधा फोटो आधा बाहर निकाल कर। ठीक है, इस सेल्फ स्टेट का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल सभी के लिए वैकेंसी है, तो मेल है तो मेल पर मार दीजिएगा, यहाँ पर मेल लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों लास्ट डेट तक आपका एज कितना हो रहा है, एज कैलकुलेटर गूगल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ से निकाल सकते हो कितना साल, कितना मंथ और कितना डेट, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उस डेट तक। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों अब नेशनलिटी और आपका रिलीजन, जैसे यहाँ पर आप इंडियन लिख दीजिएगा, आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, जो भी अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका नागरिकता और यहाँ पर आपका आप लिख देना है रिलीजन। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एड्रेस लिखना है दोस्तों, आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, हाउस नंबर है तो लिख दीजिए, विलेज स्ट्रीट लिख दीजिए, पोस्ट ऑफिस तहसील है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड। ठीक है, आसान है, भरने में कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है, सेम आपका ये परमानेंट एड्रेस लिख दीजिएगा। ये दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस का मतलब होता है करंट में जब आप कहीं पर रहते हो, ठीक है, वो एड्रेस होता है। परमानेंट मतलब दोस्तों जो आपका स्थायी पता हो, जो हमेशा मतलब आपका रहता है। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि भैया बाहर रहते हैं, वहाँ का आधार कार्ड है और गाँव में उनका घर होता है, तो गाँव वाला यहाँ पर लिखिएगा, जो करंट में है यहाँ पर लिखिएगा। अब आपका दोनों सेम है तो दोनों सेम भर दीजिएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात है नहीं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अगर 10th किया तो 10th लिख दीजिएगा, कॉलेज स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम, यहाँ पर आपका परसेंटेज लिखना है। ठीक है, परसेंटेज पॉइंट के 2 मार्क्स तक होगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया गया, और डिवीजन लिख दीजिएगा। 12th पर जो पोस्ट है तो यहाँ पर 12th लिख दीजिएगा, कॉलेज स्कूल का नाम है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, आपका परसेंटेज और डिवीजन लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैटेगरीज किस पोस्ट किस कैटेगरी से है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसके अलावा ये एक सर्विसमैन के लिए, ये आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसकी ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो ये सारा तक आपके लिए नहीं है, ये सब आपको भरने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलो ये दोस्तों आपका लिए। अब 16 पॉइंट यहाँ पर पूछ रहा है, क्या आप दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, तो यहाँ पर नो मारिएगा, नहीं है तो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, यहाँ पर ये सब आपको जरूरत है नहीं, यहाँ पर नो है। ठीक है, अब यहाँ पर आओ दोस्तों, नीचे आओगे ना तो यहाँ पर अपना डेट डाल दीजिएगा, जिस डेट पर आप फोटो छोड़ रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर अपना सिटी का नाम लिख दीजिएगा जहाँ से आप छोड़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर थंब का इंप्रेशन डालना है और यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर। अब देखिए थंब का इंप्रेशन जो है ना, यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड का दोस्तों, अगर आप मेल है तो लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है। ठीक है, अंगूठे का निशान होता है। अगर आप फीमेल है ना तो यहाँ पे देखो फीमेल के लिए दोस्तों आपका राइट थंब के लिए, ये भूल मत कीजिएगा, मेल फीमेल ध्यान से। महिला है तो राइट थंब, पुरुष हैं तो लेफ्ट थंब। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर दोस्तों फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, ये आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस वाले भर के देंगे। आपका दोस्तों रोल नंबर, डेट, किस दिन एग्जाम है, ये आपको नहीं भरना है। अब देखो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड आएगा ना वो आपको भरना है। यहाँ पर नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, आपका पिता का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो, और एड्रेस यहाँ पर भरना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों आपको 6-7 नंबर नहीं भरना, वो उधर से भर के आएगा। ठीक है, यहाँ पर फोटो चिपकाइएगा, फोटो पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, बस ये 6-7 आपको नहीं भरना, बस इतना ही आपको भरना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है ना, जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा सबका फोटो कॉपी, जिसको जीरोक्स बोलते हैं, करा लीजिएगा। ठीक है, सबका जीरोक्स करा के उस पर साइन कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्ट करना यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आपका साइन करके और डेट डाल दीजिएगा उस दिन जिस दिन आप कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका 4 फोटो लगेगा, 2 फोटो तो चिपकाना है, 2 अलग से डाल के देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका दोस्तों यहाँ पर देखो 10th का यहाँ पर आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वो डालिएगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी डालना है कि भैया आपका कहीं से भी डॉक्टर से बना लीजिएगा आप फिटनेस फिट है कि नहीं। ये अगर आपको दिक्कत लगता है कहाँ पर बनवाए, सरकारी अस्पताल में ऐसे भी जुगाड़ से बन जाता है, प्राइवेट में कहीं से कोई डॉक्टर होगा आपका आसपास में ना, तो उसका दोस्तों लेटर पैड पर बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये बनवा लीजिएगा, ऐसा नहीं बनवा लीजिएगा तो आपका एडमिट कराने की संभावना हो जाएगा। ठीक है, ये आसानी से बन जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट ये आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका चल जाएगा, तो कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, 10th का मार्कशीट में ही आपका हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी है, एससी है, एसटी है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट उनको देना है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को केवल देना है, बाकी कैटेगरी का नहीं देना। देखो इनकम आपका जो सर्टिफिकेट है ना, ये दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के ही केवल देना है। ठीक है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आपका रेसिडेंस मतलब निवास प्रमाण पत्र, और दोस्तों यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ये सब आप लोग दे सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास है तो ये आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये है, बाकी ये सब सर्टिफिकेट ये जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उसके लिए। ठीक है, एनओसी सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, तो बस ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या लिखा है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के कारण एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होगा। 1 सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व आपको भेजना है, 25 रुपये का टिकट का आपका होना चाहिए कीमत का। अब क्या होता है ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया 25 रुपये का सर नहीं मिल रहा है, 5-5 रुपये का 5 लगा दो, या दोस्तों 20 रुपये का 1 लगा दो, एक 5 रुपये का 60 दो, या दोस्तों 25 रुपये का नहीं है तो 10-10 रुपये का 2 60 दो। ठीक है, 2-2 रुपये का करके 25 रुपये की कीमत का आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखो, अगर आप फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना तो 2 आपको सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व भेजना है 25-25 रुपये का। ठीक है, तो इसको कैसे भेजना है दोस्तों, कैसे भरना है, सारा कुछ आपको आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार का आपको 2 इन्वॉल्व लेना है, लिफाफा लेना है, कोई भी बुक का दुकान होता है ना वहाँ पर मिल जाएगा, या स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाता है। ठीक है, कोई भी कलर का ले सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको फिलअप कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ऊपर हेडिंग आपको लिखिएगा, कैपिटल में भर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अपना
किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना वो लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुक अप्लाई करोगे तो कुक लिख लेना, मैसेंजर के लिए अप्लाई करोगे तो मैसेंजर लिख लेना, ठीक है। तो ये लिखना है। चाहे तो आप कैटेगरी भी अपना लिख सकते हो, एंड ऐसे करके दोस्तों एंड अपना कैटेगरी लिख के यहाँ पर कैटेगरी फिल कर लेना, OBC जो भी है, ये कंपलसरी नहीं है, चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो जितना मैं बताया हूँ उतना ही भरो जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ अपना पोस्ट का नाम, कुक, मैसेंजर जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। फ्रॉम लिख के अपना नाम, पिता का नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ठीक है। अब भेजने वाला जो पता है ना दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक बार खुद से भी मैच कर लीजिएगा। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। टूल लिख के सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, यहाँ पूरा एड्रेस है, अम्बाला हरियाणा, ये सब लिख देना, फुल एड्रेस, ठीक है। चलो अब दोस्तों जो सेकेंड वाला लिफाफा है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये वाला, इसी में आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले टू लिख के दोस्तों यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, ताकि डाकिया आप भैया अगर लेके आए ना तो फ़ोन भी कर ले अगर आपको एड्रेस नहीं मिले तो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 25 रुपये का जो टिकट मैंने बताया था ना, वो टिकट चिपकाना है, ठीक है, ताकि उधर से एडमिट कार्ड आ जाए छोटे वाला पर। अब सारा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था ना, सबका जीरोक्स करके दोस्तों, और ये छोटा वाला भी इसके अंदर डाल देना है, ठीक है, अंदर डाल दीजिएगा। और इसी पर दोस्तों आपका 25 रुपये का टिकट होगा, ये बड़े वाला पर नहीं होगा, ठीक है, अंदर वाला जिस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, सबका अंदर डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका मैंने PDF प्रोवाइड कराया है, वहाँ से प्रिंट निकालिएगा और फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट करिएगा तो 3-4 दिन में पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। स्पीड पोस्ट का 30-35 या 40 रुपये हार्डली लगेगा, वजन के अनुसार लगता है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आपका पैसा लगेगा, अंदर 50 रुपये हो जाएगा। नहीं तो रजिस्ट्री पोस्ट भी कर दो, इधर भरना है ना, आपका 2-4 दिन के अंदर भर रहे हो तो रजिस्ट्री पोस्ट भी कर सकते हो, 20-25 रुपये में काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी दे दिया। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भैया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।